दोस्तों, मैं विनय कुमार आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को औसत यानी एवरेज का भाग 4 पढ़ाया जाएगा, जिसमें टॉप बाय टॉप करके आप लोगों को पूरा औसत का प्रश्न बताया जाएगा, जिसमें पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। अगर वो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देखें। आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा समझ में आएगा। अगर पहला वीडियो और दूसरा तीसरा देख लीजिएगा तो ये भी वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। औसत यानी एवरेज का मतलब पार्ट 4 है, जो आज आप लोग को बताया जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, ठीक, और दोस्तों को बात शेयर करें, जिससे हमारे भी मनोबल बढ़े और वीडियो आप लोगों के पास भेजे। जैसे देखिए प्रश्न नंबर पहला, देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है जी। प्रश्न नंबर फर्स्ट को आप लोग को बताते हैं क्या है जी। देखिए आप लोग को लगा हुआ स्क्रीन पे, देखिए 20 संख्याओं का औसत 12 है जी। 20 संख्या ना, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 12 है। और पहली 12 संख्याओं का 20 संख्या, अगर 20 संख्या लेते हैं उसका औसत 12 है जी। और लेकिन जिसमें अगर पहली 12 संख्या के अगर करते हैं, देखिए इस पे ध्यान रखिएगा। पहली 12 संख्या, पहली 12 संख्या, पहली 12 का औसत दिया हुआ है। पहली 12 का औसत, पहली 12 का औसत 11 है। और अंतिम तथा अगली अगली 7 का औसत 10 है। अगली 7 का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या पूछा जा रहा है। देखिए 20 संख्या है जी, जिसमें 20 का अगर औसत एक साथ निकालते थे तो 12 पड़ता था, यानी 12 आया औसत। लेकिन जब पहली 12 संख्या लिए तो पहली 12 का औसत निकाले तो आया 11। लेकिन अगला और 7 संख्या, जैसे 11, देखिए 20 को संख्या आप यहाँ नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जिसमें बताया गया कि अगर 20 का औसत निकालते एक साथ तो 12 आता है, मतलब 12 किसी पैसा पड़ता होगा। लेकिन जब पहली 12 को लिया गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब यहाँ से यहाँ का औसत निकाला गया है तो पता चला कि इसका औसत कितना निकला है। इसका औसत निकला है 11। और अंतिम अगली 7 यानी अगली 7 मतलब इसके बाद वाला आगे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगली 7 संख्या का औसत जब निकाला गया तो इसका औसत पता चला कि कितना आ गया 10। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंतिम संख्या क्या है। तो इस टाइप का प्रश्न हल करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ देखिए पहला 12 संख्या है, तो 12 संख्या तो इससे गुना कर लीजिए, तो इससे कुल निकल जाएगा कि पहली 12 संख्या का औसत 11 था, तो इससे पहले कुल निकाल लीजिए कि कुल इसका मात्रा कितना आएगा। तो 12 गुना 11 कीजिएगा तो 132 आ गया, यानी ये सब इसका कुल मात्रा आ गया 132। अब इसका मात्रा निकाल लीजिए तो कितना, देखिए कितना अंक का औसत है, 7 अंक का। देखिए ये 7 अंक का औसत है, तो इससे कुल निकाल लीजिए तो इसका मात्रा कुल कितना आ गया, 70 आ गया। और यहाँ कुल मात्रा कितना दिया था, अगर 20 को एक साथ निकालते थे तो औसत कितना आ रहा था, तो देखिए 20 गुना 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कितना आ रहा था, कुल मात्रा आ था 240 जी। और 240 में पता लग गया है कि 132 12 संख्या तक पता लगा, और इधर फिर 19 तक पता लग गया कि 13 से लेकर 19 तक में 70 इसका कुल योग है। तो इसको जोड़ लीजिए तो 132 और 70 ये दोनों का मात्रा हो गया, मतलब इसका मात्रा और इस पहली 12 का और अगली 7 का कुल मात्रा कितना आ गया, 2 7 3 10 के 0 यानी 202 आ गया। अब कुल मात्रा कितना था, 240, तो 240 में से 202 तो ये 19 का हो गया। तो कह रहा अंतिम संख्या क्या होगा, तो अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, अब इसको घटा दीजिए जी। तो इसको घटा दीजिए, 240 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 38, यानी अंतिम संख्या कितना था, 38। प्रश्न नंबर 2 आप लोग देख लीजिए पहले पढ़ कर और बना के देखिए, आप लोगों से बन जाएगा। जो इसके पहले बताएगा वही है क्वेश्चन। देखिए एक मंदिर में हर सप्ताह जो फूल चढ़ाए जाते हैं वह औसतन 75 है, यानी 7, देखिए एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, यानी 7 दिन जो फूल चढ़ाया जाता है, 7 दिन का जब निकाला गया औसत तो पता चला कि 7 का औसत डायरेक्ट लिख लीजिए उतना, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 7 दिन जो फूल चढ़ाया गया है, 7 दिन का औसत जब निकाला गया तो पता चला कि प्रत्येक दिन कितना फूल चढ़ा होगा, 75। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सोमवार को कितना चढ़ा, मंगल को कितना चढ़ा,
गुरुवार को कितना चढ़ा। लेकिन जब औसत निकाला गया, जब प्रत्येक दिन को जब औसत के रूप में बांटा गया तो पता चला कि 75 फूल प्रत्येक दिन चढ़ा। तो इससे पहले का कुल मात्रा निकाल लीजिए कि कुल फूल की संख्या कितना है। तो 75 गुना कितना कीजिएगा जी, 7 कीजिएगा। तो 7 × 35 के 5 हो गया, और 49 हो गया। 49 से 3 कितना हो गया, 49 से 3 49 और 7 × 35 तो 49 51 52 हो गया। यानी पता लग गया कि 525 फूल चढ़ा होगा। फिर आगे देखिए, आगे पढ़िए प्रश्न को। ये तो पता चल गया कि 7 दिन में कुल कितना फूल चढ़ा था, 525 फूल चढ़ा। तो औसत निकाले तो हमको पता चला कि 75 फूल प्रत्येक दिन चढ़ रहा। और आगे देखिए, सोमवार को छोड़कर 6 दिनों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वह औसतन 72 है। यानी सोमवार को छोड़ दिया गया, सोमवार को फूल मतलब सोमवार को कितना चढ़ा जो इसका काउंट नहीं किया गया। और ये पता चला कि सोमवार को छोड़ दिया तो सप्ताह में 7 दिन होता था, एक दिन तो हट गया तो बचा 6 दिन। यानी 6 दिन का, जब 6 दिन का औसत निकाला गया, 6 दिन का औसत, तो पता चला कि 72 फूल चढ़ा है। जब 6 दिन का निकालते, एक दिन को छोड़ दिया जाता है सोमवार को, तो पता चला कि 6 दिन का जब फूल को औसत निकाला गया कि 6 दिन में कितना फूल चढ़ा गया सोमवार को छोड़कर, तो पता चला कि 72 फूल चढ़ा, प्रत्येक दिन के हिसाब से निकला। तो इससे पहला मात्रा निकाल लीजिए कि कुल कितना फूल चढ़ा। तो 72 गुना कितना कीजिएगा, 6 कीजिएगा। तो 6 दूनी 12 के 2 हो गया, 7 6 का 42 1 43। यानी देखिए 7 दिन में फूल चढ़ा था 525 और 6 दिन के निकाले थे कितना है 432। यानी एक दिन गायब हो गया था। वही एक दिन गायब होने के कारण देखिए 525 से आगे कितना 432। तो कह रहा था कि सोमवार को कितना फूल चढ़ा था। तो सोमवार के लिए निकाला जाएगा कि सोमवार को कितना फूल चढ़ा था। तो एक दिन देखिए तो 525 7 दिन में चढ़ा था और 432 6 दिन में चढ़ा था। तो इसको अंतर कर लीजिए तो 3 हो गया, 2 10 2 12, 12 में 3 गया था 9 हो गया। और यहाँ पे यानी 93 फूल चढ़ा था सोमवार को। सोमवार को फूल कितना फूल चढ़ा था जी, 93 फूल चढ़ा था। प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या है जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या का जब औसत निकालते हैं, 5 का औसत 5 संख्याओं का औसत पता लग रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है जी। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तब कितना, 5 संख्या था पहले से थी, एक संख्या निकाल दिया जाए तो पहले क्या कीजिएगा, पहले यहाँ ध्यान रखिए 5 संख्या का औसत कितना 27 है। तो इससे क्या कीजिए कि पहले कुल मात्रा निकाल लीजिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि 10 संख्या इतना है, 6 संख्या कितना, तो इस टाइप का प्रश्न कुल की मात्रा निकालें। अब कुल मात्रा निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा जो औसत है जितना संख्या उसको गुना कर दीजिए, वही कुल मात्रा निकल जाए। 7 × 5 = 35 हो गया। अब 5 दूनी 10 3 13, यानी कुल मात्रा हमको पता लगा कि 135 था। यानी कुल रुपया पता लग गया, जो भी दिया रहेगा वो निकल जाएगा, कुल निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। जब उसमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो देखिए एक संख्या, जब 5 संख्या था पहले, अब कह रहा है कि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो एक संख्या निकाल दिया जाए, बचा कितना जी 4। तो 4 का औसत जब देखा जाता है कि जब एक संख्या के निकाल के जब औसत निकाला जाता है तो औसत निकलता है 25। तो निकाली गई संख्या कितनी थी, जब पहले 5 संख्या था तो औसत निकाले तो 27 आया। तो यहाँ से कुल मात्रा निकालने तो 135 है। यानी कुल हमको पास कितना था, सभी लोग के पास 135 था। लेकिन जब एक संख्या निकाल दिया जाता तो औसत कितना आ जाता, 25 आ जाता। तो यहाँ से कुल मात्रा निकाल लीजिएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो कुल मात्रा निकालिए। तो कितना पर देखिए 25 × 4 की जगह कितना आ जाएगा 100। तब पूछा जा रहा है कि निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या कितना था, निकाली गई संख्या आप लोग पता कर सकते हैं 135 में से देखिए एक संख्या बढ़ने के कारण 135 हो रहा है, एक संख्या घटने के कारण 100 हो रहा है। यानी ये दोनों का अंतर 135 में 100 घटेगा तो कितना बचेगा 35। यानी निकाली गई संख्या कितना था 35। नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है जी कि इन 10 संख्याओं का औसत 25 है। 10 का औसत कितना है जी 25 है। तो पहले कुल मात्रा निकाल लीजिए। 25 गुना कितना है कीजिएगा तो 10 की जगह कितना 28 निकलेगा। इनमें प्रथम 6 का औसत, प्रथम 6 का औसत 36 है जी। तो कुल मात्रा निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 216। और अंतिम 2 का औसत 16 है। अंतिम दो का औसत 16 है। तो कुल निकाल लीजिए। यहाँ से पता लगे 16 दूनी 32। अब सब मात्रा निकल गया। देखिए तो इसमें पूछा जा रहा है कि 7वीं एवं 8वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 10 संख्या था तो 10 संख्या का औसत निकाला गया तो 25 आया। तो इससे मात्रा कुल पता लग गया कि 28 था।
प्रथम 6 का औसत 36 है जी, प्रथम 6 का औसत 36 यानी कुल मात्रा कितना निकल गया 216। और यहाँ अंतिम 2 का औसत कितना है 32, यानी 2 संख्या बीच में छोड़ दिया गया। देखिए 6 या 2 8 हो रहा है, यहाँ था कुल 10 है, इसके हिसाब से निकाले थे तो 8 संख्या, यानी 2 संख्या गायब हो गया। और 2 संख्या कौन गायब हुआ है, तो देखिए प्रश्न में दिया है कि 7वीं और 8वीं संख्या का औसत क्या है, यानी 2 संख्या छूट गया तो उसका औसत पूछा जा रहा है। तो पहले क्या कीजिएगा कि ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों का मात्रा देखिए कुल कितना आ गया, तो 216 और प्लस कितना 32 ऐड कीजिए तो 8 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, यानी 248। और देखिए था कितना 250, और यहाँ पता लग गया आया कितना, ये जब 8 का औसत निकाला, 8 का कुल मात्रा निकाला गया था 248, और 10 का कुल मात्रा कितना था 250, यानी देखिए तो इसको 7वीं और 8वीं संख्या में छूट गया था, 7वीं प्लस 8वीं संख्या का मात्रा निकल जाएगा। तो 250 में से कितना घटाइएगा 248 घटा दीजिए तो कितने निकलेगा 2, लेकिन इसका पूछा जा रहा था औसत, तो औसत निकालने के लिए कितना संख्या 2 संख्या, यानी 2 से भाग दे दीजिए तो इसका औसत कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। नंबर 5 को देखिए, एक स्कूल में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। देखिए अब आ गया आयु वाला, जो शिक्षक आते जाते हैं इस टाइप का प्रश्न आप लोग देखे होंगे, लेकिन देखिए अब समझ लीजिए। एक स्कूल में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 9 वर्ष है। जब वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब औसत उम्र 1 की वृद्धि हो जाती है। देखिए पहले जब 40 छात्र था, एक साथ विद्यार्थी था, तो उसका औसत निकाला गया तो पता चला कि 9 वर्ष निकला, प्रत्येक का औसत मतलब वर्ष निकाला गया तो 9 वर्ष निकला, यानी 40 है, 40 विद्यार्थी का, 40 विद्यार्थी का, हाँ 40 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का 40 विद्यार्थियों का औसत पता लग गया, औसत 40 विद्यार्थी का औसत 9 वर्ष था, यानी उम्र औसत उम्र जो लिखा हुआ है, तो 40 विद्यार्थियों का औसत पता है कि 9 वर्ष है। तो पहले क्या कीजिएगा कुल मात्रा निकाल लीजिए कि कुल कितना आता है, तो कुल करने के लिए 40 गुना कितना कीजिएगा 9 कीजिएगा, 9 तो 36 यानी 360, यानी कुल उम्र अगर निकालेंगे एक साथ जोड़ के तो 360 वर्ष निकलेगा। अब आगे बढ़िए कर दिया, तब औसत उम्र देखिए जब वर्ग शिक्षक को भी शामिल कर लिया, इसमें जो टीचर थे शामिल उसको भी शामिल कर लिया। तो पहले 40 थे, 40 विद्यार्थियों को अगर निकालते थे तो 9 वर्ष आ रहा था औसत, तो यहाँ से कुल मात्रा निकाल लिया तो कुल 360 आ गया। अब शिक्षक भी शामिल हो गए तो देखिए 40 पहले से था, ये एक शिक्षक आ गया, तो शिक्षक 40 ही थे, मतलब 40 लोग विद्यार्थी था, एक और शिक्षक आ गए थे, कितना हो गया 41, तो शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाता तो औसत उम्र 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती। तो औसत 41 का औसत पहले निकाल लो, 41 का जब 41 हो जाते हैं तो उसका औसत पता लगता है कि उसका औसत कितना हो जाता है, 1 में वृद्धि। तो देखिए पहले 40 विद्यार्थी था तो उसका औसत 9 वर्ष था, लेकिन जब एक शिक्षक जब शामिल हो जाते हैं तो ये सब के भी औसत में 1 की वृद्धि हो जाता है, यानी 9 था तब औसत कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो इससे पहले मान निकाले कि कुल कितना है, तो इससे पता कीजिएगा कितना आ जाएगा 410। तो ये देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक का इसी क्या पूछा जा रहा है, शिक्षक की आयु क्या थे, शिक्षक का आयु। तो देखिए शिक्षक का आयु निकालने के लिए पहले आप लोग समझ रहे हो कि जब लड़कन का पता लग गया कि 360 वर्ष था और जब शिक्षक शामिल कर देते हैं तो 410 हो जाता है, यानी 360 है लड़कन पूरा, जब सभी विद्यार्थियों को निकाला गया मतलब उनको जोड़कर तो 360 निकला, लेकिन जब शिक्षक शामिल हो गए तो 410 हो गया, तो बढ़ गया, पहले से ज़्यादा बढ़ गया, कितना बढ़ गया तो 410 में से घटा लीजिए 360, वही पता लग जाएगा कितना शिक्षक का उम्र था। तो कितना 0 बच गया, 10 के 11 में छो गया, कितना बच गया 5 बच गया, यानी कितना वर्ष था शिक्षा का उम्र, कितना वर्ष था जी 50 वर्ष था, वही शामिल हो गए थे। नंबर 6 को देखिए, 15 विद्यार्थियों का औसत भार 40 kg, 15 का औसत डायरेक्ट देखिए आप लोग समझ रहे होंगे, उतना लिखने नहीं जा रहे हैं, आप लोग समझिए 15 का जब 15 विद्यार्थी था जब उसका औसत निकाला गया, 15 व्यक्ति है जी, 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 kg है, यानी औसत निकल गया 40 kg है। तो कुल पहले पता कर लीजिए कि कुल कितना था, तो कुल निकालने के लिए कीजिएगा 40 गुना कितना कीजिएगा 15, तो 15 4 60, यानी पता लग गया कि कुल कितना था 600 kg निकल गया। 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 kg है। एक नए व्यक्ति और जाने से औसत भार में 2 kg की कमी हो जाती है, आने वाले व्यक्ति का भार क्या है। जब एक व्यक्ति और आ गया, एक नए व्यक्ति को आ जाने से औसत भार में 2 kg की कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्तियों का भार देखिए
पहले 15 व्यक्ति थे तो उनका औसत निकाला गया तो 40 वर्ष निकला, सभी को अगर एक साथ निकाला गया तो इससे कुल मात्रा निकाल लिया तो निकाल गया कुल मात्रा 600 kg। जब एक नया व्यक्ति आ गए तो देखिए व्यक्तियों की पहले संख्या 15 था, एक और आ गया तो कितना हो गया 16। तो 16 का औसत जब देखा गया, क्या देखा गया, तो जब एक व्यक्ति और आ गए तो फिर बोला जा रहा है कि औसत उम्र में तो देखिए औसत उम्र में 2 की कमी हो गया। औसत उम्र में 2 kg की कमी हो जाती है, यानी पहले 40 था kg प्रत्येक का उम्र, तो अब पता लगा कि 38 kg हो जाता। पहले औसत उम्र में 2 की कमी हो गया, यानी 40 था तो कितना हो गया 38। एक और व्यक्ति बढ़ा, लेकिन यानी ये बहुत कम उम्र का होगा तब तो कम रहा है। तो इससे पता कीजिएगा, तो इससे कुल मात्रा निकाल लीजिए तो कितना कीजिएगा 38 गुना कितना कीजिएगा 16। तो कर लीजिए 38 गुना 16 कीजिएगा तो कीजिए 8 6 48 का 8 आ गया जी, और छोटिया 18 एक कितना आ गया, छोटिया 8 6 48 का छोटिया 18 और 18 4 कितना हो गया 22 हो गया। और इसको कीजिए तो 8 और 3 8 और 2 10 के 0 3 3 2 5 1 6, यानी इससे पता लगा इसका कितना आ गया 608 आ गया। तो देखिए एक व्यक्ति आने से कितना हो गया 608, और पहले कितना था 600, यानी जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति आया है जो इससे पता लगा कि पहले 600 kg था, अब हो गया 608 kg एक व्यक्ति को आने से। यानी ये कंफर्म हो गया कि जो आने वाला व्यक्ति था उसका उम्र देखिए था, आने वाले व्यक्ति का 608 में से कितना घटा दीजिएगा 600, तो इतना पता लगा कितना वर्ष था।